हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज से हम नया कोर्स स्टार्ट करेंगे। उसका नाम है एडवांस एक्सेल। अब एडवांस एक्सेल का यूज़ क्या है, उसका इंडस्ट्रियल पर्पस क्या है, क्यों बनाया है एडवांस एक्सेल, किसने बनाया है, उसका एप्लीकेशन क्या क्या है, ये सब हम क्या करेंगे देखने वाले हैं। ओके, तब हम स्टार्ट करते हैं उस एप्लीकेशन से। कहाँ कहाँ यूज़ होता है हमारा एडवांस एक्सेल। तो हमारा एडवांस एक्सेल स्टार्ट होता है डेटा एंट्री के लिए। डेटा एंट्री पर्पज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। और हम यूज़ करेंगे डेटा मैनेजमेंट। हमारा डेटा को बहुत सारा डेटा है हमारा, उसे हमें मैनेज करना है तो हम इजीली मैनेज कर सकते हैं। अकाउंटिंग के लिए भी हम डेटा एक्सेल का यूज़ करते हैं। प्रोग्रामिंग, टाइम मैनेजमेंट, बिजनेस एनालिसिस, इस सब फील्ड में हम क्या करेंगे, डेटा एडवांस एक्सेल का यूज़ करेंगे। अब ये सब ठीक है, हम एडवांस एक्सेल का यूज़ करेंगे, ये ठीक है, यहाँ यूज़ होता है। बट एडवांस एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता क्या है, ठीक है। व्हाट इज़ द मीन बाय माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अब ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड डेवलप बाय माइक्रोसॉफ्ट फॉर स्टोरिंग डेटा इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे। एक क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है एक्सेल हमारा, वो एक सॉफ्टवेयर है। ओके, ये सॉफ्टवेयर का यूज़ करके हम क्या करेंगे, डिज़ाइन करेंगे हमारे प्रोडक्ट को, डेवलप करेंगे एंड मल्टीपल डेटा हमें स्टोर करना है इन ऑर्गेनाइज वे में हमें डेटा स्टोर करना है। तो अब हम यूज़ क्या करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल। और क्या क्या फीचर्स होते हैं, इट इज़ ऑल्सो कैपेबल टू मैनिपुलेट डेटा थ्रू मैथमेटिकल फंक्शंस। मैथमेटिकल फंक्शन के यूज़ थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं। अब ये मैनिपुलेट क्या होता है, मैनिपुलेट इन द सेंस क्या होता है, हम डेटा को विजुअलाइज कर सकते हैं। और हम क्या कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं, डेटा को अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है मुझे मेरे डेटा पर, हम इजीली कर सकते हैं। इट ऑल्सो यूज टू एक्सट्रैक्ट, हम इसे एक्सट्रैक्ट डेटा को हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। रिप्रेजेंट द विजुअलाइजेशन यूजिंग अ ग्राफ एंड चार्ट। हमारा डेटा, बहुत सारा डेटा है, हमें क्या करना है, विजुअलाइज करना है वो डेटा। कहाँ पर, हमारे ग्राफ पर, हमारे चार्ट पर हम इजीली एडवांस एक्सेल का यूज़ करके हम इजीली कर सकते हैं। ओके, देन हिस्ट्री देखते हम, शॉर्ट में हिस्ट्री देखते हैं। हिस्ट्री ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। किसने बनाया है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इन 1985 बाय माइक्रोसॉफ्ट। किसने बनाया, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने ये लॉन्च किया। कब लॉन्च किया, 1985 को उन्होंने लॉन्च किया। अब ये क्या, फंडामेंट्स ऑफ एमएस एक्सेल, एमएस भी बोलते हैं, हम इसे बोल सकते हैं। अब इसका फंडामेंट्स क्या है, टूल बार मेनू, उसमें क्या आता है, टूल बार मेनू, एक्सेल सीट आता है सेल से, उसमें हम फार्मूलाज यूज़ कर सकते हैं। ये सब हम क्या करेंगे, डीप में देखेंगे। अब मैं वो रूल देती हूँ सबका। हमारी स्क्रीन कैसी है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कैसा है, उसका यूज़ क्या है, वो सब हम क्या करेंगे, देखेंगे। ओके, तब हम स्टार्ट करते हैं एक्सेल स्क्रीन ओवरव्यू। ओके, ये फर्स्ट टॉपिक है हमारा, हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं, उसे बड़ा करके देखते हैं। अब ये ओवरव्यू है हमारा स्क्रीन की। अब ये क्या होता है, टूल बार में क्या आता है, मल्टीपल टूल्स। ओके, ये होता है हमारा टूल बार, उसमें मल्टीपल टूल्स आते हैं। अब मैं हमारे एक्सेल में ही दिखाती हूँ। ये सब है ना, ये सब क्या होता है, टूल, उसे हम टूल बार कहते हैं। टूल का नाम है ये सब, इसे हम टूल बार कहते हैं। और आता है, इसे कहते हैं नेम बॉक्स। ये नेम बॉक्स का यूज़ क्या है, हम जिससे भी क्लिक करेंगे, जिससे भी सिलेक्ट करेंगे, वो क्या करेगा, हमारी लोकेशन, हमारा एड्रेस प्रोवाइड करेगा। अब हमारी लोकेशन क्या है, एच कॉलम में हूँ मैं, और कहाँ पर हूँ, रो कितने में, रो में हूँ मैं। ओके, ये हमारी लोकेशन शेयर करेगा, और मैं कौन से एड्रेस में अभी हूँ वो हमारी लोकेशन प्रिंट करेगा। ओके, देन आता है ये क्या होता है, फार्मूला बार, इसे हम कहते हैं फार्मूला बार। जब भी मैं कोई भी कॉलम पर, रो पर, टेबल पर, कहाँ पर भी मैं फार्मूला अप्लाई करूँगी, तब मुझे यह फार्मूला मेरा शो होगा। मैं यहाँ पर भी मेरा फार्मूला शो होगा, बट इन दिस विंडो
विल बी विजिबल इन अ फार्मूला. ओके. देन आता है ये होते हैं टैब और टूल बॉक्स बोलते हैं हम उसे. ओके. ये सब क्या है? टूल्स. देन आता है रिबिन. रिबिन हम किसे बोलते हैं? ये फॉन्ट देखते हैं आप, फॉन्ट इज अ ग्रुप. ये इस फॉन्ट ग्रुप में मल्टीपल फॉन्ट के ऊपर जो भी स्टाइलिंग करना है मुझे, वो सब मुझे फॉन्ट मिल जाएंगे. कलर देना है मुझे फॉन्ट के ऊपर, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है. फॉर एग्जांपल मुझे कलर अप्लाई करना है, फॉन्ट की साइज़ बड़ी करनी है, अंडरलाइन करना है, इटैलिक करना है, बोल्ड करना है, उसकी स्टाइलिंग चेंज करनी है, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है फॉन्ट के ऊपर, तब मैं क्या करूँगी? इस फॉन्ट रिबिन को यूज़ करूँगी. ये क्या है? मेरी रिबिन. इसे मैं कहती हूँ रिबिन. ये रिबन कहाँ पर आता है? मल्टीपल रिबन का मिलकर क्या क्रिएट होता है? ये टूल बार. ओके. इसे टूल बॉक्स भी कह सकते हैं हम. टूल बॉक्स क्रिएट होता है मल्टीपल रिबिन का मिला के. अब रिबिन, मल्टीपल रिबिन कहाँ पर है? ये देखो, फॉन्ट है, अलाइनमेंट है, नंबर है, स्टाइल है, सेल्स है, एडिटिंग है, WPS PDF है. ये सारा मिलाकर क्या तैयार होता है? ये मल्टीपल रिबिन को मिलाकर हमारा एक टूल बॉक्स तैयार होता है. ओके. और हमारा एक टैब तैयार हो सकता है, उसे हम टूल बार और टैब कहते हैं. देन ये इंसर्ट का होता है. इंसर्ट, मुझे कोई भी ऑपरेशन इंसर्ट करना है तब मैं क्या करूँगी? इजीली इंसर्ट कर सकती हूँ. देन होता है पेज लेआउट. पेज लेआउट में क्या होता है? जब भी मुझे पेज के ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, पेज मुझे एनिमेशन करना है, उसका बैकग्राउंड क्रिएट करना है, उसको मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, प्रिंट एरिया प्रिंट करना है, वो मुझे उसकी हाइट, वेट, कोई भी मेरे पेज के ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तब मैं क्या यूज़ करूँगी? पेज लेआउट. देन होता है फार्मूलाज. यहाँ पर ही इस फार्मूलाज टैब में क्या होते हैं? प्रीडिफाइंड फार्मूलाज होते हैं. इसका हेल्प करके हम क्या कर सकते हैं? फार्मूलाज अप्लाई कर सकते हैं. देना होता है डेटा. हमारा डेटा को कैसे विजुअलाइज करना है, डेटा को हम रिमूव कैसे कर सकते हैं, इंसर्ट कैसे कर सकते हैं, फिल्टर आउट कैसे कर सकते हैं, सॉर्ट कैसे कर सकते हैं. जो भी मेरा ऑपरेशन होगा डेटा के ऊपर, वो कहाँ से कर सकते हैं? हम डेटा टैब से. देन होता है रिव्यू. रिव्यू में क्या होता है? अब मेरी, फॉर एग्जांपल मेरी ये शीट है, उसका नाम क्या है? अब मैं अंदर का भी बताती हूँ, बट ये मेरी शीट है, उसको मुझे प्रोटेक्ट करना है. उस वर्कशीट को मुझे क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है. तो मैं क्या करूँगी? इस रिव्यू को अप्लाई करूँगी. इस रिव्यू में सब आता है, प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, न्यू कमेंट कैसे ऐड करेंगे, जो भी हमें सर्च करना है हम कहाँ पर सर्च करेंगे? रिव्यू में. देन होता है व्यू. व्यू में क्या होता है? हमारा व्यू कैसा होना चाहिए, हमारी विंडो कैसी दिखनी चाहिए, हमारे जूम इन चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें व्यू कैसा चाहिए, हम यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं. ओके. देन हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे. अब हमें तो ये पता चला है, नेम बॉक्स होता है, फार्मूला बॉक्स होता है, और फार्मूला बार बोलते हैं इसे हम. अब इस सेल क्या होता है? अब ये देखो, ये सब लिखा है ना, ABCDEFG, ये भी जो भी टाइटल है वो किसका टाइटल है? कॉलम का टाइटल है. ओके. और ये जो भी नंबर, सीरियल वाइज नंबर दिखा रहे हैं हमें यहाँ पर, 1 2 बहुत सारे होते हैं नीचे तक. वो नंबर किसके होते हैं? वो हेडलाइन होती है और टाइटल होते हैं हमारे रोज़ के. ये होते हैं रोज़ के, ये होते हैं कॉलम के. ओके. ये हमारा कॉलम है, ये हमारा रो है. और अब सेल देखेंगे हम. अब मैं यहाँ पर क्लिक करती हूँ, हमारी लोकेशन यहाँ पर हमें दिखा रही है ये. अब सेल का मतलब क्या होता है? सेल इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम. अब ये क्या होता है? रो और कॉलम क्या होता है? सेल का मतलब क्या होता है? ठीक है. अब मैं यहाँ पर सिलेक्ट करती हूँ सेल इज़ अ बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर. ये देखो, ये बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है. उसमें क्या आता है? इंक्लूडिंग कॉलम एंड रो. ये दोनों का मिलाकर हमारा क्या तैयार होता है? हमारा सेल तैयार होता है. उसे हम सेल कहते हैं. ओके. ये हमारा सेल होता है, इसमें कोई डाउट नहीं. ओके. अब हम क्या करेंगे? ये शीट, जो मैं शीट क्या होता है, जब भी मैं कुछ काम करूँगी, यहाँ पर मैं काम करूँगी, ये मेरा क्या होता है? वर्किंग एरिया. उसे हम क्या बोलते हैं? शीट. अब शीट हमें और शीट क्रिएट करनी है, तो मैं कैसे करूँगी? न्यू शीट. यहाँ प्लस सिंबल को हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमारी न्यू शीट क्रिएट हो जाएगी. ओके. देन होता है जूम इन जूम आउट. ये होता है जूम इन जूम आउट.
मुझे अब जूम इन करना है, जूम आउट करना है, इजीली मैं कर सकती हूँ। स्टैंडर्ड वे इतना रहता है। ओके, ये सारे फीचर्स का इसमें आते हैं। ओके, अब यहाँ पर दिखा रहे हैं वर्कबुक और वर्कशीट में डिफरेंस क्या है। वर्कबुक क्या होता है, मल्टीपल वर्कशीट का क्रिएट होता है। वर्कबुक का मतलब ये जो मैंने एक ब्लैंक शीट ली थी यहाँ से, वो मेरी क्या हुई है, वर्कबुक। ओके, और यहाँ पर मैं मल्टीपल शीट बना रही हूँ, वर्कशीट। वर्कशीट मतलब यहाँ पर मैं एक पेज बना रही हूँ, उस पेज को क्या बोलते हैं हम, वर्कशीट। ओके, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक बेसिक फार्मूला देखते हैं। बेसिक फार्मूला तो हमें सब पता है। बेसिक कौन से होते हैं, प्लस करना, माइनस करना, सम करना, एवरेज निकालना, काउंट करना, ये सब बेसिक फार्मूले। ओके, अब हम बेसिक ट्राई करते हैं। बेसिक क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने 12 लिया इस सेल में, दूसरे सेल में लिया 23। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों की काउंट करनी है। काउंट करना है मतलब मैं फॉर एग्जांपल मैं सम करती हूँ। ओके, सम जब भी मुझे करना है मैं क्या यूज़ करूँगी, कोई भी फार्मूला मुझे अप्लाई करना है जब भी, तब मैं क्या करूँगी, इज इक्वल टू मेरे मैंडेटरी है, कंपलसरी है, उसे मुझे करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा कंपलसरी, तब भी उसका फॉर्मूला अप्लाई होगा। अब मैं क्या करूँगी, इज इक्वल टू, अब क्या करना है मुझे, सम करना है। ओके, किन किन की करनी है मुझे, इसकी करनी है, इस सेल की, प्लस और किसकी करनी है, इस सेल की। ओके, अब मैं जब भी एंटर प्रेस करूँगी, हम क्या करते हैं नॉर्मल वे में, क्या करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। जब मैं एंटर की को मैं प्रेस करती हूँ, अब देखो एंटर किया मैंने, तब ही क्या किया, आउटपुट हमारा शो किया। हम एंटर भी कर सकते हैं और टैब भी प्रेस कर सकते हैं। टैब प्रेस करने के बाद भी हमारा आउटपुट शो होगा। ओके, और ये सम करने का एक बेसिक ऑप्शन और बेसिक हमारा फार्मूला है। अब हम क्या करेंगे, प्रीडिफाइन फार्मूले को अप्लाई करेंगे। प्रीडिफाइन फार्मूले को कैसे अप्लाई करेंगे, अब देखो यहाँ पर दिखा है एटोसम करना है मुझे। एटोसम का किसकी करनी है, मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा इसे। मैं सिलेक्ट करती हूँ इसे, ठीक है, मैंने सिलेक्ट किया। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि एटोसम करना है, तब मैं इस मल्टीपल ऑप्शन यहाँ पर दिखा रहे हैं, देखो सम कर सकते हैं हम, एवरेज कर सकते हैं हम, काउंट कर सकते हैं, मैक्स मिन सब निकाल सकते हैं यहाँ से। ठीक है, अब मुझे सम करनी है, तब मैं क्या करूँगी, सम पर क्लिक करूँगी और यहाँ पर हमारी सम आ गई। ठीक है, इस दो ऑप्शन से हम यूज़ कर सकते और सम निकाल सकते। और एक तीसरा एक ऑप्शन होता है, ये देखो, ये बाय डिफ़ॉल्ट सम यहाँ पर यानी ऑटोमेटिक हमें वो फार्मूला अप्लाई करके दे दिया, बट हम ये फार्मूला मैन्युअली टाइप करके भी लिख सकते। अब ये कैसा टाइप करेंगे, ओके, अब ये देखते हैं, इज इक्वल टू सम ऑप्शन को सिलेक्ट करने के लिए हम टैब बटन को प्रेस करेंगे। देन उसने क्या बताया, यहाँ पर देखो फार्मूले का बेसिक सिंटेक्स भी आता है। नम वन क्या है मेरा, ए, और यहाँ पर कॉमा देंगे, और किसकी सम करनी है हमें, ए बी की करनी है, बी। अब हम क्या करेंगे, टैब बटन को प्रेस करेंगे। जब मैंने एंटर बटन को प्रेस किया, अब देखो मैं एंटर बटन को प्रेस करती हूँ, तब क्या हुआ, हमारा आउटपुट भी शो किया। बट कभी कभी क्या होता है, हमारा एंटर बटन काम नहीं करता प्रॉपरली। ठीक है, अब हमारा छोटा फॉर्मूला है, हमने छोटा सेलेक्ट किया है, हमारा टेबल रो सब छोटे, एक ही रो है हमारा, बराबर सही है। जब मल्टीपल टेबल को मुझे कैलकुलेट करना है, उसकी सेम मल्टीपल कॉलम की पूरा टेबल के कॉलम की सम निकालनी है मुझे, तब क्या होता है, ये डिफ़िकल्ट होता है टास्क। तब हम यूज़ करेंगे टैब बटन को। अब मैं टैब बटन को प्रेस करती हूँ और वो हमारा आउटपुट शो करेगा। यहाँ पर एंटर बटन के अलावा हम क्या यूज़ कर सकते हैं, टैब बटन का यूज़ कर सकते हैं। इससे हमारा फॉर्मूला प्रॉपर लगेगा और इजी वर्क हो सकता है हमारा फॉर्मूला। ठीक है, सो ये होता है हमारा सम। इस वे से, इस 3 वे से हम क्या कर सकते हैं, हमारी एडिशन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हम अगले सेशन में देखते हैं। ओके, थैंक यू।